हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। तो आज के इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं कि केमिस्ट्री में 100 मार्क्स किस तरीके से हम लोग जो है ला सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज़ पर ये वीडियो हम लोगों का होगा, तो अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये आइडिया आप लोगों को कैसा लगा। जो भी मेरा अपना एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से आप लोगों को बताने की कोशिश करूँगा और कोशिश करूँगा कि आपको ये चीज़ बहुत ही अच्छा लगेगा और इस तरीके से आप जो है प्रिपरेशन करोगे तो आपका केमिस्ट्री में 100 मार्क्स आसानी से जो है आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो अगर हम लोग बात करें तो हमारा जो केमिस्ट्री का एग्जामिनेशन होता है, जैसा कि आपको पता है कि 100 मार्क्स का एग्जामिनेशन होता है। उसमें से अगर हम लोग पूरा का पूरा अगर बात करें 100 मार्क्स, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं होता है, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे क्या होता है 70 मार्क्स का जो है एग्जामिनेशन देना पड़ता है। बाकी अब आपके स्कूल कॉलेज के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपका 30 मार्क्स जो है किस तरीके से आपको दिया जाए। ठीक है, तो अगर आपका स्कूल में परफॉर्मेंस अच्छा रहता होगा तो आपको 30 में से 30 भी दिया जा सकता है, या फिर किसी का कम ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी हिसाब से हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट नहीं कर सकते कि हम लोग 100 मार्क्स किस तरीके से केमिस्ट्री में लाएंगे, बल्कि हम लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि 70 मार्क्स हम लोग किस तरीके से लाना है। ठीक है, तो ये चीज़ हम लोगों का टारगेट यहीं पे होगा कि 70 मार्क्स किस तरीके से हम लोगों को लाना होगा। ठीक है, बाकी अगर आपका स्कूल या फिर कॉलेज में परफॉर्मेंस अच्छा है तो आपको 30 में से 30 मिल जाए, और अगर ये चीज़ आप किसी तरीके से मिल जाता है और आपका 70 अगर एग्जामिनेशन में आ जाता है तो आपका आसानी से 100 में 100 केमिस्ट्री में आ सकता है। तो ये चीज़ तो आप लोगों को खुद से अपना जो है एक्टिविटी स्कूल में जैसा होगा उसके आधार पर आप लोग खुद से देख सकते हो कि हमें 30 में से 30 मिलेंगे, या फिर किस तरीके से हमें 30 में से 30 स्कूल में या फिर कॉलेज में मिल जाए। ठीक है, तो वो चीज़ आपके स्कूल या फिर कॉलेज या फिर आप पे डिपेंड करता है कि आपका एक्टिविटी जो है कॉलेज में ये 30 लेने के लिए किस तरीके से है ना। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं 70 नंबर किस तरीके से लाएँ। तो बात बेसिकली यही चीज़ होगा कि 70 कैसे लाना है। तो जैसा कि आपको पता है कि केमिस्ट्री में बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। ये टोटली मिला के आपका 70 मार्क्स आता है। तो अगर आप टॉपिक वाइज चीज़ों को पढ़ोगे तब तो आपके लिए और भी इजी हो सकता है। बाकी बात आपको प्रीवियस ईयर देखना है कि किस तरीके से हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन में आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन बैंक को आप सॉल्व कीजिए ताकि वहाँ से आपको प्रीवियस ईयर का आइडिया मिल जाए। बाकी आप चैप्टर को अच्छे तरीके से प्रिपेयर कीजिए। तो क्या होगा कि आप फिजिकल को पढ़िए, फिर इनऑर्गेनिक को पढ़िए, फिर ऑर्गेनिक को पढ़िए। फिजिकल में आप लोग को सबसे पहले क्या करना है, चैप्टर को लगाना है, देखना है कि कहाँ से चैप्टर हमारा कहीं से भी छूटा हुआ नहीं रहना चाहिए। कोई भी टॉपिक हमारा सारा चीज़ आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से और समझ में आना चाहिए। देखिए, केमिस्ट्री बहुत सारे लोगों को समझ में ही नहीं आता है, जिसके कारण से एग्जामिनेशन में रटने का जो है नौबत आ जाता है। तो सबसे पहले आप लोगों को केमिस्ट्री को समझने का कोशिश करना पड़ेगा, एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझना ही होगा। ठीक है, तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि जो लोग अगर जिसका याद करने का जो है क्षमता ज़्यादा है वो लोगों के लिए केमिस्ट्री बहुत ही अच्छा है, उन लोग ज़्यादा नंबर आसानी से ला सकते हैं अच्छे तरीके से अगर प्रिपेयर कीजिएगा। तो फर्स्ट चीज़ है हम लोगों को कि चैप्टर आपको इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ये तीनों चीज़ों का आपको चैप्टर बाय चैप्टर अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। फिर आपको क्वेश्चन बैंक पूरा एकदम जहाँ से भी पूछा जाना चाहिए वहाँ से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये कौन से ईयर में है और इसका क्या मुझे आंसर पता है या नहीं। फिर आपका जो मॉडल सेट आता है उसको आप लोगों को अच्छे तरीके से सॉल्व करता है। तो इतना अगर आप लोग करते हैं तो इससे मुझे नहीं लगता है कि इतना प्रिपरेशन करने के बाद आपका जो है 70 में से कम आएगा। अच्छे तरीके से लिखने का प्रैक्टिस करते रहना है, देखते रहना है सेट को लगा के कि हमारा 70 में से 70 हम लोग टाइम के साथ कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो अगर इस तरीके से आप प्रिपरेशन करते हो तो आपका 70 में से 70 आ जाएगा। और बाकी आपका, क्योंकि यहाँ पे एग्जामिनेशन में जो है 70 + 30 आपका एग्जामिनेशन के लिए है, तो आपको 30 ये चीज़ आपका आपके स्कूल या कॉलेज की एक्टिविटी के हिसाब से आपको देखना है। और या फिर ये चीज़ आप पर डिपेंड करता है कि आप कैसे 30 में से 30 लाते हो, और आपका जो मेन टारगेट होना चाहिए 70 आपका होना चाहिए। बहुत सारे लोग स्कूल में अगर परफॉर्मेंस अच्छा रहता है वहाँ पे अगर 70 में से 70 लाते हैं तो लोगों को टीचर 13 मार्क्स आसानी से दे देते हैं। ठीक है, तो आपका टारगेट ये चीज़ होना चाहिए 70, और इसके लिए आपको क्या करना है, अच्छे तरीके से चैप्टर्स को एकदम एनसीईआरटी बुक को रीड करना है, फिर क्वेश्चन बैंक को देखना है, मॉडल सेट को सॉल्व करना है। तो इतना चीज़ आप लोग कीजिएगा तो आसानी से आपका 70 मार्क्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में आप लोग ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और आप लोग कमेंट में बताइए कि आपके
स्कूल या कॉलेज में कितने मार्क्स जो है 30 में से दिए जाते हैं। और बस अच्छे तरीके से आप प्रिपरेशन कीजिए तो आपको अच्छे तरीके से 70 मार्क्स आ ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर रखते हैं। यहाँ तक आप सभी का धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि